एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था हमारा, पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई एम सो रिलीफ कि दिन बीत गया और काम जो हमने सोचा था वो काम हो गया है फाइनली। तो कल फाइनली हमने होम सर्विस क्लीनिंग अवेल कर ली, पूरा घर क्लीन कर लिया। याद है मैंने आपसे शेयर किया था बहुत महीने पहले ही कि ये काम करेंगे बेबी आने से पहले, कि घर की पूरी क्लीनिंग करवाएंगे प्रोफेशनल से। वो करना जरूरी है क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी मैंने उतना कुछ डीप क्लीनिंग किया नहीं है। कितना जगह धूल होगा, कितना जगह क्या होगा, सब बेड हटा के सोफा हटा के बहुत कुछ करना था। पर ये बोलना आसान है, बुक करना भी आसान है, पर करवाना डिफिकल्ट है क्योंकि मेंटली आप ना परेशान हो जाते हो। क्योंकि खाली घर तो है नहीं कि कोई भी आए मशीन लेकर के पूरा घर साफ करके निकल जाए। फुल फर्निश्ड हाउस है, ऊपर से इतने डेलिकेट आइटम्स है। मेरे घर में विनियर बहुत ज्यादा है, उसमें पॉलिश है। कुछ भी केमिकल गिरेगा तो पॉलिश उड़ जाएगा, विनियर में कुछ चोट लगेगा तो वो झड़ जाएगा। और इतने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, सब कुछ है ऐसे में ना। और मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ क्योंकि वो लोग क्लीनिंग करेंगे, स्प्रेस लगाएंगे, लिक्विड डालेंगे, पानी घर में डालेंगे। तो मुझे एक रूम में रहना है, बस इंस्ट्रक्शंस देना है, मैनेज अंगद करवाएगा। तो ये सब सोच सोच के ना मुझे तो 2 दिन से टेंशन था कि ये होगा कैसे, और ऐसा ना हो कि सफाई के चक्कर में डैमेज ज्यादा हो जाए। होता है ना, लोग बाहर से आते हैं, फिर जब जाते हैं तो आपको लगता है अरे ये भी खराब कर दिया, वो भी खराब कर दिया। सब मिला जुला के इन शॉर्ट मुझे बड़ी टेंशन थी, पर चलिए करना भी था, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेबी आने से पहले क्लीनिंग करनी ही करनी है। तो कल वो लोग आ गए 9:30 बजे। 3 लोग आए थे, 2 जेंट्स थे, 1 लेडी थी। तो अगर आप बुक करने का सोच रहे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि कैसे फुल फर्निश्ड हाउस में क्लीनिंग करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो 2 BHK का हमें लगा 5,500 रुपए। और क्लीनिंग में सबसे पहले हमने बोला कि एक काम करो, आप पहले मास्टर बेडरूम कर लो और वहां का बाथरूम और बैल्कनी कर लो, ताकि वो रूम हो जाए। उसके बाद मैं जाकर के आराम कर सकूं, तब तक मैं सोफे पे बैठूंगी, फिर बाकी का घर करना। तो जैसे वो लोग आए तो जो लेडी थी वो तो किचन में चली गई, वो बोली मैं सिर्फ किचन देखूंगी, तो वो तो चली गई। बाकी जो 2 लड़के थे वो लोग में से एक चला गया बाथरूम क्लीन करने, मास्टर बाथरूम, और एक बेडरूम क्लीन करने। सारे फैन क्लीन किए, सारा UPVC के अंदर में मकड़े के जाले हटाए, सोफा क्लीनिंग हुआ, पर्दे सारे जो हैं वो ड्राई वैक्यूमिंग की गई, एक आर्टिफैक्ट क्लीन हुआ। हर एक शेल्फ जहां पे हाथ भी नहीं पहुंचता है अब हमारा, मैं नहीं चढ़ती हूँ सीढ़ी लेके, वो क्लीन किया। फिर ये पूरा फोटो फ्रेम, वॉल, मतलब बेसिकली सब कुछ। और सब क्लीन करने के बाद लास्ट में मशीन लेकर के, वैक्यूम क्लीनर टाइप का उनका बड़ा सा मशीन था, उससे उसने पूरा टाइल्स को वाइप किया। तो ओवरऑल मतलब 6-6.5 घंटे लगे, पर उन्होंने पूरा घर चकचका दिया। तो जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। बाद में वो लोग जब गए तो हम लोग ने सारा अपहोल्स्ट्री जो था, सारे जो फैब्रिक्स थे उसको वॉश किए। मतलब जैसे हमने बेडशीट सारा वॉश किया, सारे कंबल वॉश किए, सारे पिलो कवर जो आप देख रहे हो पीछे लगा हुआ भी नहीं है वो सब वॉश किया, क्योंकि वो सब हमें करना रहेगा। वो सबका 3 से 4 राउंड कल हमने वॉशिंग मशीन चलाया, पूरा वसूल कर लिया हमने उसका पैसा, ड्रायर का और इसका। सब ड्राई होता गया, हम वॉश करते गए। तो कल ऐसा गया हमारा दिन। उनके जाने के बाद भी हम दोनों लगे रहे कि ठीक है। अब चलिए, ये तो फायदे की बात हो गई कि अच्छे से हो गया सब कुछ बढ़िया, पर कुछ कुछ नुकसान भी हुआ है। अब क्या क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। एक जो प्रॉब्लम आई है वो सबके घर में नहीं होगी, बस हमारे घर में हुई है। वो ये है कि है तो ये देखिए लैमिनेट, पर ना हमने इस लैमिनेट के ऊपर भी ना एक पॉलिश करवाया हुआ था ताकि घर के विनियर से ये मैच करे। अब उसने क्या किया है, हमने पहले बोल दिया था कि कोई भी केमिकल ना इस पे यूज करना, ना भी इस पे यूज करना, और एक्रेलिक पे भी कोई केमिकल नहीं, सिंपल पानी वाले कपड़े से पोंछना है। पता नहीं फिर भी उसके कपड़े में क्या था, आपको दिख रहा है, यहाँ पे पैच दिख रहा होगा, यहाँ पे पैच दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ सब पे ना उसने जो कपड़ा मारा तो पॉलिश निकल गया। तो हल्का हल्का देखिए, आप दिख रहा होगा आपको पॉलिश निकलने से कैसा लग रहा है। तो पॉलिश है मेरे पास और मैं ये खुद से भी, मतलब मैं ये अंगद कोई कर सकता है, तो एक बार हमें फिर से इसे अपने हाथों से पॉलिश चढ़ाना पड़ेगा। दैट्स ओके, ये रिपेयर हो जाएगा, पर बेसिकली ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा क्या हुआ, क्योंकि ये पंखा ग्रीसी था, ऑयली था, किचन वाला पंखा है, तो उसने इस पे कुछ केमिकल लगाया और वाइप कर दिया, और फिर 10 मिनट के बाद में पंखा उन्होंने ऑन कर दिया। फिर भी वो केमिकल जो था वो सूखा हुआ नहीं था, तो पंखा चलने से ना ये जो दीवार है ना, इस पे वो केमिकल के छींटे आ गए थे। वो तो लकीली मैंने देख लिया और मैंने उनको बोला कि किस चीज के छींटे पड़े दीवार पे, तो उनको रियलाइज हो गया कि अच्छा ये तो केमिकल पंखे ने उड़ा दिया। तो फिर मैंने दीवार वाइप कराया और थैंक गॉड कि दीवार पे उस केमिकल का दाग नहीं रहा, वरना ऐसा लगता मानिए कि तेल के छींटे पड़े हुए दीवार पे। तो ये एक गलती उनसे हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एक हाथ का उनका निशान आया है, विच इज ओके एंड अनअवॉइडेबल। हाथ तो पड़ेगा क्लीनिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा दाग है जो नहीं था, ये मैंने हल्का सा वाइप करने की टिश्यू से ट्राई करी, पर ये नहीं गया। तो अगर आप ऐसा कोई सर्विस लेते हैं तो आपके व्हाइट दीवार पे उनका हाथ पड़ेगा, निशान पड़ेगा, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर जब वो ये शैंडलियर साफ कर रहे थे तो ये जो इसका हुक है ना, इसको उन्होंने घुमा दिया था और वापस से फिट नहीं किया था। अगेन मेरी नजर पड़ गई कि भैया वो तो फिट नहीं किया आपने, वो तो गिर जाएगा। तो फिर अंगद चढ़ के उसको उसने घुमा दिया, तो उसने शैंडलियर थोड़ा लूज छोड़ दिया था। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सारे
सारे फिटिंग्स वापस से टाइट हुए हैं कि नहीं, वरना चलता पता कि ये पूरा गिर जाता। ये ऑफिस रूम का पर्दा भी खराब कर दिया है, ये कर्टन को उन्होंने कैसे खोला बंद किया पता नहीं, ये यहाँ पे ये फंस गया है तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी रूम तो देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, पर ये पर्दे का खर्चा अब हमारा बढ़ गया। Hello? Yeah, is this curtain spa? Yes, sir. Yeah, ma'am, I wanted help. My Roman curtains are stuck actually. I'm not able Okay. to roll it down. Wanted some Okay. help for that. Can you send someone to make that No, sir, adjustment? we don't have the repair services. Okay. How do I get it fixed then? Wherever you got it, you can check with them, sir. They I can got help it you. from you itself. That's why I called you. Oh, okay. What is the problem then? No, I had rolled it up. Now the string is stuck somewhere. I'm not able to roll it down. Okay. Your good name, sir? Angad. Okay. I will ask my team to call you, so Sure. they will help you with this. Yeah, I tried to call. I had Pasha's number earlier who had come to install, right? But looks like his number is changed. I could not get in touch with him. और एक और प्रॉब्लम हुई है, फ्रिज पे एक स्क्रैच आ गया, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली उस पे क्या है ना, वो रहते हैं फ्रिज मैग्नेट्स रहते हैं, तो उसने क्लीन करने के लिए ऊपर से वाइप करने के लिए ऐसे मैग्नेट्स को घसका दिया होगा तो एक स्क्रैच आ गया। पर उतना तो चलिए नहीं ध्यान देते हैं, आप किसी आप बाहर के लोग को बुलाओगे क्लीन करने, वो भी इतने फटाफट में वो लोग क्लीन करेंगे, उनका घर नहीं, उनको क्या मुंह है, तो ये होगा। तो फ्रिज वाला चलिए जाने देते हैं उसको, तो फिर से मैंने स्टिकर लगा दिया तो उतना दिख नहीं रहा है। पर हाँ, ये किचन वाला कपड़ा उन्होंने साफ नहीं रखा और ये पॉलिश उड़ गया, वो दिक्कत है। देखिए हमें आता है पॉलिश करना और हमें बस पॉलिश पड़ा हुआ है वॉलनट का, तो उसको एक कपड़े से मार दूंगी, पर बहुत लोगों को नहीं आएगा तो वो बाहर से किसी को बुलाएंगे पॉलिश करने, तो खर्चा बढ़ जाएगा। और विंडो का जो मैंने आपको दिखाया कि खराब हो गया, वो तो देखिए अब मुझे बुलाना पड़ेगा बंदे को। तो बाकी शैंडियर तो टाइम पे मैंने बचा लिया, किचन का वॉल मैंने बचा लिया, तो इस तरीके से मैं बोलूंगी कि मैं खुश हूं। ऑफकोर्स बहुत अच्छे से किया, उन लोगों ने ध्यान से किया, डैमेज और ज्यादा हो सकता था कि कुछ टूट जाता, कुछ गिर जाता, पर चलिए उतना है जो मैनेजेबल है, पर सफाई अच्छे से हो गई। तो 5,500 लगे, उसके बाद हमने उनको कुछ बख्शीश दे दिया, 200 रुपीज ईच तीनों को दे दिया कि ठीक है आप लोग ने अच्छे से किया, और लंच हमने करवा दिया था उनको बीच में, तो थोड़ा ऊपर का खर्चा लग गया, फिर भी ठीक है। ओवरऑल पूरा घर जो अच्छे से हो गया, दिवाली टाइप क्लीनिंग हो गई, पंखे वंखे सब कुछ एक एक चीज क्लीन हो गया, तो फील ही अलग आ रही है ना, मेंटली आपको लगता है कि वाह कितना साफ घर है। और क्योंकि बेडशीट कंबल फिर हमने सब साथ में धो दिया, तो और भी क्लीनिंग हो गई, तो क्लीनिंग वाला पार्ट डन है। तो बस ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। तो अगर आपको मंगवाना हो ऐसे फर्निश्ड हाउस में, तो ये प्रोज एंड कॉन्स है, वो ध्यान में रखिएगा। ये देख लीजिए किचन में एक एक चीज जो है एकदम क्लीन करके रखी गई है। थोड़ा बहुत उसने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, पर ऑफकोर्स ये मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा। इधर में भी आप देखोगे तो सारी जितनी भी क्रॉकरी थी उसने निकाल के सबको पानी से वॉश नहीं किया, ऐसे कपड़े से वॉश किया, ये सबको अच्छे से वॉश किया, वापस रख दिया। और मैंने डिश वॉशर में ना कल ये पूरा लॉट चला दिया था, तो पूरे जो पहले ये बर्तन थे मैंने इसको डिश वॉशर में वॉश कर लिया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने ये सब भी वॉश किया। इसको उसने वाइप किया होगा, पर मैंने ये भी सारे वॉश कर दिए। अदरवाइज आप देख रहे हो सब कुछ को चकाचक कर दिया गया है। यहाँ पे भी सब कुछ चकाचक, यहाँ पे भी है, सिंक विंक, ये चिमनी के पट्टे के अंदर भी वैक्यूम किया गया है हर चीज, फिर यहाँ पे भी सब कुछ को क्लीन किया गया है। तो ओवरऑल एकदम मस्त चकाचक है। और एक एक कटलरी को है ना, यहाँ से एक एक चीज को निकाल के उसने अच्छे से वाइप किया है, इसको भी क्लीन किया है, इस तरीके से हर एक शेल्फ को भी क्लीन किया है, तो बहुत अच्छा है। आप चाहो तो सिर्फ एक किचन का भी सर्विस ले सकते हो, पूरा घर का ना लेना हो तो अच्छे से क्लीन कर देते हैं ये लोग। एनीवेज ये तो हो गया, चलिए मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या है। बहुत ही अलग लंच बनवाया है, फर्स्ट टाइम अपनी कुक से, एंड आई डोंट नो कैसा बना होगा, तो खाऊंगी तब चलेगा पता। सांबार, ओहो बहुत ज़्यादा नहीं बना दिया, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। 1 मिनट इसको यहाँ रखूँ, क्वांटिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी भी सोची रिड्यूस करूँ। वैसे मैं थोड़ा सा मैश करूँगी ना सब्जियाँ तो बेटर हो जाएगा। तो ये मैंने कहा था कि दिन में हम लोग राइस पे खा लेंगे, सांभर राइस, और रात को डोसा पे मैं खा लूंगी, और साथ में उसके लिए आलू भी बना दिया है रात को डोसा के लिए। दिन में सांभर राइस, रात को डोसा या इडली पे मैं कर लूंगी। थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है, पर लेट्स सी। इसके लिए मैंने उसको इमली भी अलग से मंगा दिया था, सांभर पाउडर मंगा दिया था, और सारे सब्जी इसमें ड्रम स्टिक्स भी है, देखिए बैंगन है, ड्रम स्टिक्स है, कद्दू है, सब कुछ डलवा दिया था। एक स्पेशल इंसान को मैंने बुलाया है सांभर टेस्टिंग के लिए। एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाँ, एक्चुअली अंगद साउथ इंडिया में मुझसे भी 4 साल पहले से है, क्योंकि मैंगलोर से पढ़ाई करी ना, तो 4 साल सीनियर है मुझसे इस मामले में। अलग अलग घाट का सांभर टेस्ट किया होगा। तो बताइए। मुझे सबसे ज्यादा तमिलनाडु का सांभर। हाँ मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। आहा, क्या याद दिला दिया। आई होप इसका भी अच्छा हो। बताइए, खट्टा ज्यादा हुआ तो अंगद को प्रॉब्लम होगी। ऐसे नहीं तो मास्टर शेफ की तरह। कैसे सुन के खट्टा है, मीठा है, तीखा है, फीका है, क्या है, या कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा?
ओके, टाइम लगेगा शेफ को। स्वाद में एक अर्दीनेस है, अच्छा, एक महक है एक भारत देश की। ऐसा जी बोलो, कैसा है? अच्छा है, खट्टा बहुत तो नहीं है? खट्टा है, थोड़ा ज्यादा है, बट इमली का खट्टा जो है वो मेरे लिए टॉलरेबल है, चलेगा। तो it's fine। हाँ, अंगद को नींबू वाला नहीं भाता है। नींबू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो थोड़ा और ज्यादा शुगर अच्छा डालूं है। जैसे हम डालते हैं कि जरूरत नहीं है? नहीं चलेगा। 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 क्वांटिटी देख के तो समझ ही रहे हो, 3 दिन भी खाओगे तो खत्म नहीं होगा। और फिर भी वो मुझे बोल रही थी, दीदी आलू कम हो गया है, दीदी कैसे खाएंगे आप लोग, हम आलू लोग कम चुनते है। हैं भाई, उतना नहीं खा पाते। एक दिन मुझे बोल रही थी, आप लोग कितना कम खाते हैं ना, कभी कभी हम सोचते हैं, पता है आप लोग बहुत कम खाते हैं। ठीक है ना? Yes, चलो, तो ये perfect रिपीट में बनवा सकती हूँ, एक और ऐड कर दूं? हाँ, मेन्यू में ऐड कर दो। कर दूं? डन है। चलिए, तो अभी खाना है। इडली भी बनवा सकते हैं, बहुत वो अच्छा बोल रही लगता थी है, आज tasty लगता बैटर है ना फ्रिज में, दीदी इडली बना दे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो रात को हम डोसा पे खाएंगे, तुम बस राइस के साथ में खिलाओ। तो डन। अच्छा है, अन्ना राइस हो जाएगा आज का हमारा। अच्छा, मैंने तो ना पूरा बताया कि कैसा रहा सर्विस का एक्सपीरियंस घर क्लीनिंग का, और क्या क्या प्रॉब्लम करके गए वही बता दिया, किचन का फलाना, फैन वैन। नसीब से वो ड्राई होने के पहले वही मैंने हो बताया, गया। वरना फैन का कांड होता। तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुमको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगा। फर्निश्ड हाउस के लिए ठीक है? एक्चुअली 3 लोग आए थे, 3 की जगह एटलीस्ट 4 या 5 होते ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता। हाँ, 5 ना। हाँ, वो बहुत मतलब slow। बहुत टाइम लग गया, बहुत, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स लगे। 1 या 2 लोग एक्स्ट्रा होते तो इट वुड हैव बीन बेटर। गले में लग रहा है मुझे सांभर अभी। मैं सोच रही ये क्या हो गया, 9:30 से 3:30 बज गए उन लोगों को, है ना? हाँ, जाते जाते 4 साढ़े 4 हो है, गया। 4 साढ़े 4 था। क्लीन अप करके वाइंड अप करके गए तो But- बाकी इट्स वर्थ इट एक्चुअली। हाँ, है ना, सही है ना? ओके, तो ये जो पॉलिश करनी होती है ना, देखिए ये ऐसी पॉलिश आती है, ये वॉलनट पॉलिश है। वुड स्टेनर। हाँ, ये इससे आप कहीं पे भी कपड़ा लगा दो वापस से पॉलिश पर मैच करके, अलग अलग होता है। हमारे घर से हमारा वॉलनट है, आपका जैसा भी है, ठीक है, या कुछ भी। तो एक मलमल का कपड़ा लेने का, उसमें डिप करने का थोड़ा थोड़ा, और आपको इसको घस देना है। आपके पास पॉलिश है अगर, तो बस हो गया, चढ़ जाता है। और ये लैमिनेट है ना, हर लैमिनेट पे पॉलिश नहीं चढ़ता है, तो हमने स्पेशल लैमिनेट ऐसा लिया था क्योंकि पॉलिश को वो ले सके। ग्लॉसी पे बेसिकली नहीं। नहीं, मैट पे भी सब पे नहीं चढ़ेगा। हाँ, सब पे नहीं हाँ, इस पे स्पेशल लिया था कि मैच हो जाए। ये वाला मैग्नेट भी टूट गया था कल गिर के, तो इसको भी, ओहो, ये तो और यहाँ से चिपकाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ फेविक्विक से चिपका दूँ, वरना ना ये भूल जाएंगे, छोटा सा काम है। लगे हाथ तो एक और बड़ा काम किया, जो आप देख रहे होंगे, यहाँ से सारे बुक्स हटा दिए। तो यहाँ मेरे लॉ कॉलेज के और MBA के सारे मैं बुक्स रखती थी, पर ये जगह मुझे अब खाली चाहिए, तो इससे मैंने बुक्स को हटा दिया। कुछ बुक्स अभी थोड़े बहुत इतने यहाँ पे रखा है। एक लूडो है जो अंगद कह रहा है रखो ही रखो। उसके बाद यहाँ पे थोड़े और सामान है, एक ये बॉक्स है, ये हो गया सारा, तो काम आएगा अभी दुर्गा पूजा वगैरह में। उसके बाद एक चार्जर हो गया, फिर नीचे मेरे कुछ ड्राइंग के बुक्स हैं और एक सीक्वेंस है, और अगेन एक और डब्बा है। मतलब कम है, उतना भी नहीं रहा। पहले तो आपने देखा था ना कितना बुक्स था कि ये सी थ्रू ही नहीं था, मतलब पूरा ये भर चुका था। तो अब खाली करने से थोड़ा सा सही लग रहा है। इतने कपड़े मुझे और वॉशिंग मशीन में डालने हैं, मतलब कल से वॉशिंग मशीन ही चल रहा है। मतलब मैंने कहा ना, कल मल्टीपल बार चला, अभी सुबह चलाया, अभी ये पूरा एक लॉट डालूंगी। ये देखिए ग्लास जो साफ हो गया है ना, कितना अच्छा लग रहा है। याद है मैं बोल रही थी एक दिन की साफ तो करना है इसको, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये जो फीलिंग है ना, ये वही समझ सकता है जिनको सफाई पसंद है पर किसी वजह से कर नहीं पा रहे। तो मैं जो इतने महीनों से झुक नहीं पा रही, उतना काम नहीं कर पा रही, उससे जो मेरे घर की हालत हो रही थी ना, मतलब ऊपर ऊपर से तो कर ले रही थी पर एक्चुअल जो होता है नहीं कर पा रही थी। ये मैंने कंफर्टर का कवर मंगवाया अमेजोन से कुछ दिन पहले, अब चेंज कर रही हूँ। तो ये वाला मेरा कंफर्टर है, देखिए यहाँ पे 2 साइड वाला है, ऐसे ब्राउन एंड ये, तो इससे ऑलमोस्ट सिमिलर कलर मंगवाया है, एकदम लाइट सा कलर, कॉटन वाला है ये। तो एक मैंने धो के ना लगा भी लिया देखने के लिए कि कैसा लगता है, फिर दूसरा भी करेंगे। तो और जो मैंने बोला ना कि 2 आए हैं पिलो कवर, मतलब हर एक के साथ एक ही आया है। तो ये वाला पिलो कवर अभी मैंने ऐसे ही लगा दिया देखने के लिए वॉश करके। तो ये वाला सेट ऐसा कुछ दिखेगा। The next day.
मॉर्निंग। कल मैंने व्लॉग एंड किया नहीं तो सोचा आपसे बात भी कर लूं, व्लॉग भी एंड कर दूं। तो ये जो कर्टन खराब हुआ है ना, इसके लिए हमने बात करी थी कल, अंगद ने आपने देखा था, तो उन्होंने हमें चार्जेस बताया कि बस विजिटिंग चार्जेस जो है वो 500 रुपीज लगेगा, बाद में जो रिपेयर होगा उसका कॉस्ट अलग होगा। क्यों ऐसा लग रहा है, इतना क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत दूर से वो लोग आने वाले हैं। वो जेपी नगर से हमने ये पर्दा लिया था, तो ऑफकोर्स वहां से आने का लगेगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, लोकली भी पता कर लेते हैं कि कोई दुकान है जो रिपेयर करके दे तो बेटर है। तो एक दुकान गया था अंगद कल शाम को ही, उसने बोला है विजिटिंग चार्जेस 150 रुपए लेगा, एकदम पास में ही है। फिर रिपेयर का कुछ कॉस्ट आता है तो अलग बात है, या सिर्फ धागा ही है तो वो वैसे ही कर देगा। तो आज वो बंदा आने वाला है, इसको हमें आज ठीक करवा के रखना है, क्योंकि ना सामने किसी का घर है, वो भी बैठते हैं, सामने खिड़की है उनका, तो थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड लगता है। तो ये रिपेयर हो जाएगा। एनीवेज तो यही एक काम था जो करना था। और मैं यहाँ पे क्या आपको दिखा रही हूँ, देखिए। तो देखिए छठी में जो मैं पहनने वाली हूँ ना, मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि छठी के टाइम पे मुझे नहीं पता कि मैं कितना व्लॉग कर पा रही हूँ, कि जस्ट 6 दिन हुए होंगे, उस टाइम पे कैसा रहेगा, क्या रहेगा। व्लॉग करूंगी, दिखाऊंगी आपको, ऑफकोर्स हर एक चीज शेयर करूंगी, पर कितना एक्टिवली मैं साड़ी दिखा पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में ही आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं ना, उनको पता होगा इस साड़ी के बारे में। एक्चुअली जब मैं बनारस गई थी तब मैं वहां से ये बनारसी सिल्क साड़ी लेकर आई थी, और मैंने वो व्लॉग में बोला भी था कि मैं एक पर्पस से ये साड़ी लेकर आई हूँ, मैं एक स्पेशल दिन में ये साड़ी पहनने वाली हूँ। तो लेते वक्त ही मैंने ठाना था कि मैं ये छठी के लिए शॉप कर रही हूँ एक्चुअली। तो ये मेरे मन में था और उसी दिन पहनूंगी। मुझे बीच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है इन कुछ सालों में कि शोना वो साड़ी कब पहनोगे आप जो आपने लिया था। तो देखिए इस पर्पस से लिया था। तो साड़ी का देखिए आंचल जो है वो पूरा रेड है, एकदम सिंदूरी रेड है। मैंने लिया था बनारस के कोई ठाकुर ब्रदर्स करके एक शॉप था, वहां से लिया था। बाकी जो साड़ी है वो ऐसे ग्रे कलर में, मतलब पाड़ अगेन रेड ही है पर ग्रे है, और फिर हर जगह पे ऐसे रेड रेड दिया हुआ है। पर मेन आंचल जो है वो बहुत सुंदर सा रेड कलर में है। पीछे देखिए ऐसा है। मुझे तो बहुत ही साड़ी देखते ही नजर में पसंद आ गई थी। अब मैंने किया क्या है ना, इस पे जो ब्लाउज पीस है वो ऑफ कोर्स रेड कलर में है, ये वाला है ब्लाउज पीस। तो पहले मैंने सोचा कि सिलवा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है इसका ब्लाउज पीस। फिर मुझे लगा कि अभी तो वेट गेन हो गया है, अभी का साइज अलग है, और ये साड़ी देखिए परमानेंट है, क्योंकि ये पहनूंगी ना बार बार, बनारसी लिया है तो अभी के साइज से इसको सिलवा लूँ, बाद में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1-1.5 साल में साइज चेंज हो जाएगा। तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, रहने देते हैं, बाद में ही सिलवाएंगे। तो मैंने जो वो वाली साड़ी पहनी थी ना सत्यनारायण पूजा के टाइम पे, वो भी रेड कलर में थी, आपने देखा होगा। तो इसका जो रेड है ना वो चल जाएगा इसके ऊपर, मतलब एकदम ही सेम नहीं है पर है रेड में ही है। तो मैं यही वाला पहन लूँगी, ये मुझे फिट आ रहा है अभी, क्योंकि वैसे भी ना ब्लाउज दिखना नहीं है, दुपट्टा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो ये यूज़ कर लूँगी। ये मैं आराम से बाद में सिलवाऊँगी जब मेरा शेप जो है फिर से पहले जैसा हो जाए। ये वाला दुपट्टा है, ये मैंने कुछ 3-4 हफ्ते पहले ही लिया था ना, मैंने आपको शेयर भी किया था। तो ये मैं डालूंगी सर पे, तो रेड साड़ी के साथ में ना ये दुपट्टा भी जाएगा, और पहनना है सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये गड़ेगा चुभेगा, सोना आप इतना कैसे कैरी कर पाओगे, हैवी साड़ी है। 15-20 मिनट के लिए पहनना एक विधि होगी, थोड़ा फोटोज़ लेंगे बस उसके लिए है। तो ये दोनों हो गया, साड़ी एंड दुपट्टा। अब देखिए चूड़ी भी मैंने कर ली है, तो रेड एंड ग्रे का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, क्योंकि रेड एंड ग्रे वाली साड़ी है। तो ये दोनों चूड़ी को मैं मिक्स मैच करके और कुछ गोल्ड का बैंगल्स लगा के मैं पहन लूँगी। तो ये हो गई चूड़ी। अभी साथ में देखिए मैंने ये मंगवाया है, तो गजरा मुझे चाहिए था, पता नहीं गजरा पहन पाऊँगी, टाइम रहेगा नहीं, तो मैंने ये मंगवा लिया है कि इन केस अगर कुछ नहीं तो मैं इससे जूड़ा बना लूँगी। और ये है आलता, हमारे में आलता पैर में, हाथ में नहीं, पैर में लगाते हैं उस दिन, तो मैंने आलता भी मंगवा लिया है, ये भी लगा लेंगे। और अंगद का भी रेड रहेगा कुर्ता और बेबी का भी रेड रहेगा, तो इससे पूरा मैचिंग फैमिली हो जाएगी। तो हाँ, ये थी साड़ी मेरी जो मैं पहनने वाली हूँ। बाकी उस दिन पहनूंगी, दिखाऊंगी, ऑफ कोर्स सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये साड़ी देखिए जिस पर्पस से लिया था ना, वो पर्पस में ही पहनने वाली हूँ। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ ना कि कभी कभी कोई चीज लीजिए ना, उसको किसी चीज से बांध दीजिए कि ये मैं उस दिन करूंगी, या उस दिन ऐसा होगा ना तो मैं ये जरूर करूंगी। तो क्या होता है, वो एक टाइप का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। इसलिए साड़ी मैंने रखा था संभाल के कि पहनूंगी तो छठी में ही पहनूंगी, और छठी में पहनने वाली हूँ। तो सब कुछ डन है, इसलिए इन सबको ना एक जगह में करके रख दूंगी, ताकि मुझे उस दिन इतना ढूंढना ना पड़े। सब तैयारी करके रहूंगी कि बस पहन लेना है। 15 मिनट के लिए पहनना है। एक्चुअली पंडित जी ने भी बोला था कि बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा बैठना है बेबी को लेके, आंचल डाल के, और कुछ एक विधि होगी और थोड़ा बहुत फोटोज ले लेंगे। तो उस दिन के लिए हैवी तो है, बनारसी है ऑफकोर्स, पर चलिए मैनेज हो जाएगा, देखा जाएगा। तो यही था, शेयर करना था आपसे। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग भी तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।